देखिए, भगवान के जीवन में भी कितनी कठिनाइयां आती है, तो जब हम इंसान सोचते हैं कि हमारी जीवन में इतनी परेशानियां क्यों है, तो हम तो तुच्छ मानव हैं। वो भगवान थे और उन्होंने क्या क्या नहीं सहा। अब ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैं थोड़ा सा इंस्पायर करने की कोशिश कर रही हूँ अपनी बुलबुल को, बालम थानेदार की बुलबुल को। क्या है कि उन्होंने कॉलेज में एडमिशन तो ले लिया, अब टेस्ट देने के लिए उनको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। तो अब देखिए, अगर आपको आत्मनिर्भर बनना है, अपने पैरों पर खड़े होना है, तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी बुलबुल। इसे कहते हैं ना, खुद के पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारना। अब बुलबुल कॉलेज तो जाना चाहती है, लेकिन वो मासा से भी काफी डरती है। इसीलिए तो वो किसी भी तरह बस कॉलेज पहुंच तो गई है, लेकिन उसे कुछ भी आइडिया नहीं है कि आखिर कॉलेज में क्या होने वाला है उसके साथ। और जब उसे पता चलता है कि एडमिशन के लिए उसे टेस्ट देना पड़ेगा, तो उसकी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। लेकिन इस समय बुलबुल को ऐसे कि मुझे नहीं पढ़ना। फिर वो उसे समझाते हैं कि तुम पढ़ोगी तो तुम आत्मनिर्भर बनोगी, तुमने तो मुझे छोड़ने का फ़ैसला कर लिया है, लेकिन जब मुझे छोड़कर चली जाओगी तब तुम क्या करोगी। और ये जो हिंदी है, ये तुम्हारी जैसे तुम्हें ये तुम्हारी मजबूरी बनी हुई है, तो ये तुम्हारी मजबूरी नहीं, तुम्हारी चॉइस होनी चाहिए। तो वो चाहते हैं कि हिंदी उसकी चॉइस हो, मजबूरी नहीं, और उसे सब भाषाएँ हैं और अच्छी तरीके से वो अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू करे। अरे बुलबुल, आप तो बुरी फंसी। अब जब आप फंस गई हैं, तो आपने सोचा कि क्यों ना इससे पीछा छुड़ाकर भाग लिया जाए, लेकिन आप भूल गई कि आपके पति वीर हैं और वो आपको यूं हार मानने नहीं देंगे। तभी तो आज वो आपको एग्जाम भी दिलवाएंगे, और इतना ही नहीं, आपका एडमिशन आज का आज ही होगा। वही आखिर में हो जाता है बुलबुल का कि अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। वो एक लघु उद्योग के बारे में बोलते हैं कि छोटा बिजनेस जो होता है वो ऐसे होता है। तो उस बारे में उससे तभी आइडिया आता है क्योंकि दिमाग उसके पास है, और ये बात थानेदार साहब भी जानते हैं कि दिमाग है उसके पास, लेकिन उसको राइट गाइडेंस नहीं मिल रही है पढ़ाने के लिए। तो इसीलिए वो चाहते कि पढ़े। तो उस टाइम पीरियड पर वो अपना दिमाग यूज़ करके उन्हें एक्सप्लेन करती है कि ये जो छोटा बिजनेस होता है, इसको छोटा मत समझिए, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं जो वो बताती है, क्योंकि वो खुद भी एक अचार का छोटा बिजनेस करती है। तो वो बताती है, और जो प्रिंसिपल सर है वो उससे इम्प्रेस हो जाते हैं, और वो चाहते हैं कि अब बुलबुल उनके कॉलेज में पढ़े। अब यहाँ तो बुलबुल भाग रही थी, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है कि बहू रानी एकदम से प्रिंसिपल के सामने डट कर खड़ी हो जाती है और ऐसा जवाब देने लगती है जिसको सुनकर प्रिंसिपल भी हैरान हो जाता है। और फिर जो हुआ वो तो आप भी देखिए। हमें आप जैसे ही स्टूडेंट चाहिए अपने कॉलेज में। ये पेपर की कोई जरूरत नहीं है मिश्रा जी, ये पेपर रख लीजिए। आप आपकी सूझबूझ ने ही सब कुछ करा दिया है। आप बुलबुल जी, आप इस कॉलेज की एडमिशन पक्की। वैसे बुलबुल, वाकई में इतना सपोर्टिंग पति शायद ही किसी को मिलता है। आप खुश नसीब हैं कि आपको वीर मिला है। लेकिन बुलबुल, हम जानते हैं कि आप फंस चुकी हैं और आपके सामने अभी बहुत सी मुसीबतें आने बाकी हैं, लेकिन हम उम्मीद तो बस यही कर सकते हैं कि आप इन मुसीबतों का डटकर सामना कर ही लेंगी। मुंबई से प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।